क्योटा सिक्का और गंदा सिक्का। ये सितंबर 1948 की बात है, जब हिंदुस्तान ने रियासत जूनागढ़ पर यह कहकर कब्जा कर लिया कि रियासत का हुक्मरान नवाब महाबत खान लाख मुसलमान सही मगर रियासती अवाम की अक्सरियत तो हिंदू है। जबकि इस इस्तेमारी रियासत ने जम्मू व कश्मीर पर कब्जा करते हुए खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जूनागढ़ पर भारतीय कब्जा के बाद नवाब महाबत खान बर वक्त तमाम अपनी और अपने अहले खाना की जान बचाकर और मुख्तसर ज़रूरी सामान लेकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ उन्होंने इस वक्त के दारुल हुकूमत कराची के मशहूर इलाके खारादर में क़याम किया। ये वही इलाका है जहाँ की एक सड़क पर वजीर मैंशन नाम की वो से मंजिला इमारत वाक़े है, जिसे कायद आज़म की जाए पैदाइश होने का एजाज़ हासिल है। नवाब साहिब अपने सरकारी खजाने में 48 मन सोना छोड़ आए थे और वो ऐसी जगह पर महफूज था जिसका इल्म नवाब साहिब के सिवा किसी को नहीं था। अगर हिंदुस्तानी अफवाज पूरा महल भी खोद कर फेंक देती तो उन्हें सोना ना मिलता। नवाब साहिब की ख्वाहिश ये थी कि वो सोना कंसी तरह पाकिस्तान लाया जा सके तो वो इसका निस्फ हिस्सा सरकार पाकिस्तान के खजाना में जमा करा देंगे। इस अमर से तो हर जी इल्म वाकिफ है कि उन दिनों पाकिस्तान इंतहाई बहरान का शिकार था। अगर चंद मुहिब वतन लोग इस नौज़ायदा मुल्क की मदद न करते तो खाक मबद हों चंद माह के अंदर ही इसका वजूद खत्म हो सकता था। नवाब साहिब खुलूस दिल के साथ पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे। अगर वो 24 मन सोना पाकिस्तान के खजाने में जमा करा देते तो मुल्क की मईशत खासी बेहतर हो सकती थी, मगर सवाल ये था कि इसे लाया किस तरह जाए और कौन लेकर आए। हिंदुस्तान जैसा मुल्क शराफत के साथ तो रियासत की अमानत इसके हुक्मरान के हवाले न करता। अब तो एक ही सूरत बाकी बच्ची थी, गैर कानूनी जरिया मगर हकीकतन सोने को खुफिया तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल करना हिंदुस्तान की नज़र में तो गैर कानूनी हो सकता था, मगर पाकिस्तान नवाब महाबत खान के लिए नहीं, क्योंकि ये ज़र कसीर नवाब साहिब की मलकियत था। अब किरदार शुरू होता है खोटे सके का। वो थे इस दौर का मशहूर स्मगलर हाजी अब्द अलुए भट्टी, जो समंदर पार बस्ती साले आबाद में रिहाश पजीर थे। ये बस्ती कराची की बंदरगाह की माड़ी से तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़े है। अब्दुल्ला भट्टी इस वक्त इस बरस के थे और अपना पेशा तर्क करके याद इलाही में मसरूफ थे। नवाब महाबत खान को जब इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान का एक निहायत काबिल एहतराम और आला तरीन शख्सियत से दरख्वास्त की कि वो अपने असर और रसूख से अब्दुल्ला भट्टी को इस बात पर राज़ी कर लें कि वो किसी भी सूरत उनका सोना जूनागढ़ के खजाने से निकाल लाए। इस मोहतरम हस्ती ने अब्दुल्ला भट्टी को अपने रूबरू तलब करके मुल्क व कौम की खातिर काम करने पर आमादा कर लिया। जूनागढ़ समंदर के रास्ते कराची से 300 मील दूर है। अजीम शख्सियत के हुक्म पर बूढ़े मगर पर अज़्म अब्दुल्ला भट्टी अपने बेटों कासिम भट्टी और अब्दुर्रहमान भट्टी को साथ लेकर तेज रफ्तार लांचों के जरिए जूनागढ़ रवाना हो गए। पाकिस्तानी फौज के चंद कमांडोज भी उन के साथ थे। इन लोगों ने 1 बजे दोपहर को बहरी सफर शुरू किया और खुफिया रास्तों से होते हुए जूनागढ़ के साहिल पर पहुंच गए। इस वक्त शब के 10 बजे थे। शाही महल साहिल समंदर से कुछ ज्यादा दूर न था। पाकिस्तानी कमांडोज ने महल पर मुतय्यन भारतीय फौज के अफसरान और सिपाहियों का खात्मा किया। अब देखिए स्मगलर का हसन किरदार। जब इन्होंने इंतहाई आला शख्सियत की मौजूदगी में 48 मन सोना नवाब महाबत खान को पेश किया तो जहां नवाब साहिब ने हसब वदा 24 मन सोना हुकूमत पाकिस्तान की नज़र किया, वहीं अपने हिस्से में आने वाले 24 मन सोने में से 4 मन सोना हाजी अब्दुल्ला भट्टी को बतौर आनाम पेश किया। हाजी अब्दुल्ला भट्टी ने ये सोना लेने से इनकार कर दिया और ज़ारो क़तार रोते हुए बोले, बाबा मैंने सारी जिंदगी स्मगलिंग की, मगर वो अंग्रेज का ज़माना था, अब मैंने स्मगलिंग नहीं की बल्कि पाकिस्तान का हक हासिल किया है। मैं स्मगलर ज़रूर हूँ मगर मादर वतन की दौलत नहीं लूटूंगा। फिर दोबारा रोने लग गए। कुछ देर बाद खामोश हुए और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगे, मैं ये 4 मन सोना भी हुकूमत पाकिस्तान के खजाने के लिए पेश करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ज़ाती 3 मन सोना है जो इस मुक़द्दस देश की नज़र है।
پیر اس عظیم ہستی اور نواب محبت خان کے آنسو بھی نہ روک سکے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، فخر و انبساط کے آنسو، اور ایک ہمارے اس دور کے کھوٹے نہیں بلکہ گندے سکے ہیں جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے، مگر نہ شرم ہے نہ حیا، تو ان کو کیا نام دیا جائے۔ منقول اردو ڈائجسٹ، ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی، مضمون نگار پروفیسر محمد ظریف خان۔